बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब तक के पाठ में आपने जाना कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अल दिल्ली से अजमेर तशरीफ लाते हैं। जब आप रहमतुल्लाह अल अजमेर तशरीफ लाए तो अजमेर के रहने वाले आपकी वापसी पर इतने खुश हुए कि गली गली में जश्न मनाया गया, घर घर में चिराग जलाए गए और पूरे अजमेर में हर तरफ आप रहमतुल्लाह अल के आने की खुशी मनाई गई। लेकिन उस वक्त ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अल के साथ एक बड़ा ही अजीब वाक़या पेश आया जिसने आप रहमतुल्लाह अल की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा कर दिया। अब तक आप रहमतुल्लाह अल तन्हा जिंदगी बसर कर रहे थे। आपने अब तक कोई शादी नहीं की थी। रिवायत है कि एक दिन किसी शख्स ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल की मुजदना जिंदगी पर तराज करते हुए कहा कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अल हर तरह पाबंद शरीयत हैं, मगर आपकी जात में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि आपने अब तक शादी नहीं की है। कहने वाले ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात पाक की मिसाल देते हुए कहा कि पैगंबर इस्लाम ने शादी को न सिर्फ पसंद फरमाया है बल्कि फारिगुल बाली की सूरत में तो उसे लाजमी करार दिया है। जब आपके खादिम ने आपको ये बात बताई तो आपने फरमाया कि वह सच ही तो कहता है, मुझ में ये कमी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात पर कादिर है कि वह अपने बंदे की तमाम कोताहियों का इला फरमा दे। इस बाद आप रहमतुल्लाह ने एक रात ख्वाब देखा। ख्वाब में आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजर आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे थे, मोइनुद्दीन तुम पर लाजिम है कि हमारी एक एक सुन्नत को जिंदा करो। ख्वाजा साहब की आंख खुली तो आप कांप रहे थे। ख्वाब में ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अल को निकाह करने की हिदायत दी गई थी। आप रहमतुल्लाह अल कई दिन तक आजूदा खातिर रहे और अपने एक एक अमल का मुहास करते रहे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अल को ख्वाब में सुन्नत को जिंदा करने की हिदायत दी गई थी। आप कई दिन तक बहुत परेशान रहे और अपने एक एक अमल पर गौर करते रहे कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अल से आखिर वह कौन सी सुन्नत है जो छूट रही है। अचानक एक रोज आप रहमतुल्लाह अल को अपने गैर शादीशुदा होने का ख्याल आया और इस तरह आपके बेचैन जहन ने ख्वाब की ताबीर हासिल कर ली। यह बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या है कि जिस रात हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था, उसी रात किला पटनी के हाकिम मलिक खिताब ने लश्कर कुफर पर हमला किया। दोनों फ्री खैर में बहुत देर तक खूनी जंग जारी रहा। हिंदुओं ने बड़ी बहादुरी के साथ जमकर मुकाबला किया, लेकिन बिलाल मलिक खिताब को फतह हासिल हुई। हिंदू राजा गिरफ्तार होकर कत्ल हुआ या किसी खुफिया रास्ते से फरार हो गया। इतिहास में इसका कोई सबूत नहीं मिलता, मगर यह शुदा बात है कि हिंदुओं को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि राजा की जवान लड़की कैद हुई और फिर मुसलमान सिपाहियों ने उसे हाकिम पुट के सामने पेश कर दिया। दूसरे दिन मलिक खिताब उस लड़की को लेकर सुल्तान उल हिंद की खिदमत में हाजिर हुआ। अब रहमतुल्लाह अल के कदम चूमा और अर्ज करने लगा कि ये लड़की आला खानदान से ताल्लुक रखती है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे एक कनीज की हैसियत से कबूल फरमा ले। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल ने मलिक खिताब की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फरमाया, मैं किसी कनीज या खादिमा की हाजत नहीं रखता और वैसे भी अल्लाह वालों को यह आइश जाप नहीं देती। अगर ये लड़की अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर ले तो अपनी फौज के किसी आला हुदैब से इसकी शादी करवा दो, वरना याद रखो कि इस्लाम में जबरदस्ती और तशद्दुद बिल्कुल जायज नहीं है। इसे इसकी मर्जी पर छोड़ दो। यह एक बेकसूर मजबूर औरत है, ये जहाँ जाना चाहे इसे जाने दो। हिंदू लोग भी अगर दोबारा सरकश पर आमादा ना हो तो उन्हें भी माफ कर दो। काफिरों के साथ भी मोहब्बत से पेश आओ ताकि वह लोग भी तो जाने कि इस्लाम कितना अच्छा दीन है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल वाज अल्फाज में इनकार कर चुके थे, लेकिन मलिक खिताब मुसलसल इसरार करता रहा। वह इस तरह ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अल की खुशी हासिल करना चाहता था। यही वजह थी कि मजबूरन आप रहमतुल्लाह अल को सख्त लहजा इख्तियार करना पड़ा। आप रहमतुल्लाह अल फरमाने लगे, ये तुम्हारी कैदी जरूर है, मगर तुम्हें इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। मजबूर औरत का एहसास करो और इसे आज़ाद छोड़ दो, ये खुद जिस तरफ चाहेगी चली जाएगी। यह सुनकर हाकिम खुद लाजवाब हो गया और शिकस्ता दिली के साथ बारगाह सुल्तान उल हिंद से उठा। उसने राजकुमारी को चलने का इशारा किया, मगर मजलिस में मौजूद लोग उस वक्त हैरान रह गए जब लड़की ने मलिक खिताब के साथ जाने से इनकार कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अल ने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन लड़की ने एक अजीब दलील का सहारा लेते हुए
कहा कि आप ही का तो फरमान है कि मुझे मेरी मर्जी पर छोड़ दिया जाए। अब मैं ये चाहती हूँ कि मुसलमान होकर अपनी बाकी सारी जिंदगी आपके कदमों में गुजार दूं। लड़की की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह इनकार ना कर सके। मलिक खिताब तो दिल से यही चाहता था। कुदरत ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। कुछ दिन बाद उस हिंदू लड़की ने अपने बाप दादाओं का मजहब छोड़ करके दीन इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसका नाम अमतुल्लाह रख दिया और फिर आपने उसी लड़की से शादी कर ली। बीबीतुल्लाह एक निहायत पारसा खातून थी। आपके किरदार ने गैर मुस्लिम औरतों को बहुत ज्यादा मुतासिर किया और इस तरह तहरीक इस्लामी में एक नए बाब का इजाफा हो गया। बीबीतुल्लाह के वतन से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे बीबी हाफिजा जमाल पैदा हुई, जिनका हिंदुस्तान के पाक पास औरतों में बहुत ही ऊंचा मकाम है। बीबी हाफिजा जमाल रहमतुल्लाह अलैह का मजार मुबारक सुल्तान उल हिंद के पाए में वाक़ है। दोस्तों, तारीखी किताबों में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की दूसरी शादी का भी पता चलता है। दूसरी शादी की तफसील कुछ यूँ बयान की जाती है कि सैयद वजीहुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का हाकिम मुकर्रर किया था, उनकी एक साहिबजादे थी जिसका नाम बीबी हिम्मत खातून था। जब सैयद वजीहुद्दीन बेटी की शादी के सिलसिले में परेशान रहने लगे तो एक दिन आपने हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखा। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हा रहे थे, फर्जन तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बारगाह रिसालत का हुक्म है कि अपनी लड़की हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सजाई में दे दो। सुबह बेदार होने के बाद सैयद वजीहुद्दीन मशद रहमतुल्लाह अलैह हजरत सुल्तान उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अपना ख्वाब बयान किया। अगरचे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह शादीशुदा थे, लेकिन सरवरे कनन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही आप निकाह के लिए तैयार हो गए। बीबी हिम्मत रहमतुल्लाह अलैहा से आपके 3 साहिबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन, ख्वाजा जियाउद्दीन और ख्वाजा असामुद्दीन पैदा हुए। ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े बाजू और जलाली बुजुर्ग थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम की सरबुलंदी के लिए हर वक्त मैदान जिहाद में सरगर्म रहते थे। बिलखिरियासत किशनगढ़ के कस्बे सरवार में वाक़ है। ये जगह अजमेर से 30-40 किलोमीटर के फासले पर आबाद है। ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद 30 साल तक जिंदा रहे। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जलाल का यह आलम था कि अक्सर जजब की हालत में फरमाया करते थे, जिसे बाप के दरवाजे से कुछ न मिले वह बेटे के यहाँ चलाए, खुदा उसकी मुराद जरूर पूरी करेगा। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान का मतलब ये था कि जो लोग वालिद माजिद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से भी नामुराद लौट आए, वो उनकी बारगाह में आकर अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मुराद पूरी फरमा देगा। दोस्तों, यह महज एक रिवायत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बेशुमार लोग इसका तजुर्बा भी कर चुके हैं। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की इस कौल का तजुर्बा बेशुमार लोगों को हो चुका है। आखिर यह क्या राज है, इसे आज तक कोई नहीं समझ सका। कुदरत जिस तरह चाहे जमीन पर अपनी निशानियां जाहिर फरमाता है। मुख्तसर यह कि ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह वो बुजुर्ग है जिनके जरिए खालिक कायनात ने हजरत सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की नस्ल को दुनिया में फरोग दिया है, और आज तक लोग ख्वाजा साहब के बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से फैज याबो रहे हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। आज के इस पार्ट में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला आगे का वाक़या हम अगले पार्ट में जानेंगे। जब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।